हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 के एमसीक्यू देख रहे थे, जो कि केवल और केवल उत्तराखंड की करंट अफेयर से संबंधित हैं। इस बुक को लेकर जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं उत्तराखंड में होने वाली, और साथ में कुछ जीके के भी इसमें मैंने एमसीक्यू ऐड किए हुए हैं। तो इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी है विंसर ईयर बुक की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको 2024 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है केवल और केवल उत्तराखंड की आपको देखने को मिलेगी। और जितने भी अभी मैं आगे वीडियोज़ लेकर आऊँगी 2024 की करंट अफेयर की, सभी आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो फाइनल वीडियो है उत्तराखंड विंसर ईयर बुक से। ठीक है, तो इसके बाद आपको विंसर ईयर बुक से कोई भी उत्तराखंड के करंट अफेयर के एमसीक्यू की वीडियो नहीं देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर, क्योंकि मैंने जितना भी हो सकता था सभी एमसीक्यू बनाकर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और इस वीडियो में ये कंप्लीट होने वाले हैं। टोटल 20 एमसीक्यू होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद कल से हम उत्तराखंड की ग्रीन टर्न मैगज़ीन, आपने नाम सुना होगा, ग्रीन टर्न मैगज़ीन के करंट अफेयर करेंगे। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ से जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, जितनी भी बुक्स हो सकती हैं, उनसे एमसीक्यू लेकर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो अगर आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम से पहले स्पीड बढ़ाकर, चाहे आप 2x की स्पीड में देखें, लेकिन ज़रूर से देख लें, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है हमारे उत्तराखंड एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नेलांग और जादूंग गांव उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है? तो ये दोनों ही गांव कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो ये नेलांग और जादूंग गांव हैं, ये दोनों गांव चर्चा में रहे, क्योंकि केंद्र सरकार की एक योजना के द्वारा जितने भी हमारे बॉर्डर के गांव होते हैं, तो उनको स्मार्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ ना कुछ गांव को सिलेक्ट किया जाता है। तो उसी में नेलांग और जादूंग गांव भी शामिल है, इसीलिए ये चर्चा में रहे हैं और ये उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है, उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को भारत और विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है? ऊंचाई के साथ साथ सबसे लंबा रोपवे भी इसको कहा जा रहा है। तो उत्तराखंड में बनने वाला ये कौन सा रोपवे हो सकता है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई और सबसे लंबा रोपवे माना जा रहा है? तो ये रोपवे है गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे। ठीक है, नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है, रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है? तो रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर कौन है? असम। ठीक है, पहले स्थान पर रोजगार सृजन के मामले में असम है और दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जनपदों को शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 जनपदों को हमारे उत्तराखंड से सिलेक्ट किया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में। और ये कौन कौन से जनपद है, हो सकता है आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो पहला जनपद है पिथौरागढ़, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ को सिलेक्ट किया है स्वदेश दर्शन के लिए। और दूसरा जनपद है चंपावत। तो दोनों ही जनपद कहाँ के हैं? कुमाऊं मंडल के हैं। अगला देखते हैं, इसमें पूछा है, अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश भर में कौन से स्थान पर है? अंगदान पंजीकरण के मामले में, अंगदान जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके मामले में उत्तराखंड पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है। और अगर हम पहले की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है तेलंगाना, जो कि अंगदान पंजीकरण के मामले में पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक
गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं। तो देखिए उत्तराखंड से संबंधित तो ये क्वेश्चन है ही, लेकिन साथ में खेलों से संबंधित भी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिए। अब इस एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। देखो सबसे पहला तो ये है कि गोवा में जो राष्ट्रीय खेल हुए तो वो कौन से राष्ट्रीय खेल हुए, तो वो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए, ठीक है। और साथ में ये क्वेश्चन बनता है कि जो गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेल हुए वो कब हुए, तो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच में हुए। साथ में एक और क्वेश्चन ये बनता है कि 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो कहाँ पर हुआ, गोवा में हुआ। और अब बात करते हैं हम मेन क्वेश्चन की, जो कि हमसे पूछा है वो है उत्तराखंड के इसमें कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे टोटल। तो उत्तराखंड के टोटल इसमें 140 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग लिया। अब आपसे इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन संबंधित और है कि इसमें कितने मेडल उत्तराखंड ने जीते हैं, ठीक है। तो सभी राज्यों ने कुछ ना कुछ मेडल इसमें जीते हैं। यहाँ पर हमारे राज्य ने टोटल 17 मेडल जीते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 उत्तराखंड ने कुल इसमें कितने पदक जीते हैं, तो इसमें जीते हैं टोटल 7 पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की किस महिला शिक्षिका को विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डॉक्टर ममता पुरोहित, जो कि कहाँ की है, बागेश्वर की हैं, ठीक है, बागेश्वर की हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे इतना पूछेंगे नहीं, पर हो सकता है कभी अगर पूछ लें कि डॉक्टर ममता पुरोहित का संबंध कहाँ से है, पर इतना ज़्यादा पूछते नहीं है इतना डिटेल इसमें। पर आपको याद रखना है कि इनको क्या मिला है, उत्कृष्ट कार्य के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ आपदा से प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास किस स्थान पर किए जाने का निर्णय लिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ के लिए 3 जगह सिलेक्ट हुई हैं। एक तो जोशीमठ का ही कुछ एरिया है जो कि सेफ़ है, यहाँ पर भी इनको फिर से पुनर्वास करने के लिए निर्णय लिया गया है। साथ में एक पीपल कोटी है, सबसे मुख्य तो यही स्थान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी पीपल कोटी ही होगा। और एक तीसरी जगह है गौचर, ठीक है, गौचर में हवाई अड्डा भी है चमोली में। तो गौचर, पीपल कोटी और जोशीमठ, ये 3 जगह सिलेक्ट करी हैं, लेकिन मुख्य जगह पीपल कोटी है, ठीक है। सबसे मेन जगह जो है पीपल कोटी है। जोशीमठ में जितने भी लोग आपदा से प्रभावित हुए थे उन परिवार को स्थायी पुनर्वास दिया जा रहा है पीपल कोटी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है। तो अभी तक हमारे जो एयरपोर्ट हैं उत्तराखंड में वो नेशनल है, यानी कि राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, लेकिन अब उनमें से एक बनने वाला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि सीधे उत्तराखंड से हम जा सकते हैं इंटरनेशनल किसी भी ट्रिप पे या फिर किसी भी आपकी यात्रा पर, ठीक है। तो कौन सा एयरपोर्ट हो सकता है वो, तो ये है पंतनगर एयरपोर्ट, ठीक है। पंतनगर हवाई अड्डा, जो फूलबाग हवाई अड्डा बोलते हैं जिसको, पंतनगर में है, उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पर बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, राज्य में देश के पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका निर्माण किया जा रहा है ऋषिकेश में। जो ऋषिकेश में झूला पुल है वो अब बहुत ज़्यादा इतना खास पक्का नहीं रह गया है, तो इसी वजह से उसकी हालत को देखते हुए अब यहाँ पर देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। आपसे ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, ऋषिकेश में देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज का नाम क्या है, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है बजरंग सेतु, आपको ये नाम याद रखना है। ऋषिकेश में ये पुल बन रहा है जो कि हमारे पूरे देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज होगा, ठीक है। यहाँ एक ग्लास पुल भी बन रहा है, ग्लास ब्रिज जो शीशे का बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया। तो
ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में भी देखा था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि उत्तराखंड सरकार ने जो नकल विरोधी कानून लागू किया है वो किन परीक्षाओं से संबंधित है। तो उसमें आपके ऑप्शन थे बोर्ड परीक्षा से, या फिर कोई प्रवेश परीक्षा से, इस तरह से, या फिर प्रतियोगी परीक्षा जिनको भर्ती परीक्षा कहा जाता है उनसे। तो भर्ती परीक्षा से संबंधित है नकल विरोधी कानून, जो कि हमारे उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है। और ये कब लागू हो चुका है ये भी आपको याद रखना है, 11 फरवरी 2023 में। ठीक है, 11 फरवरी 2023 इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खिलाड़ी अंकित ध्यानी को निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह उत्तराखंड के किस जिले के निवासी हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं ये। और आपको ध्यान में रखना है कि अंकित ध्यानी किस खेल से संबंधित हैं, ये एथलीट है। ठीक है, एथलीट हैं ये, और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन होता है उनके द्वारा इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और ये पौड़ी गढ़वाल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया। इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें हमने इस प्रकार से क्वेश्चन लिया था कि जो प्रधानमंत्री ने नैनो क्रिएटर अवार्ड दिया वो उत्तराखंड में किसको दिया। तब आंसर आपका हो रहा था पीयूष पुरोहित। ठीक है, पीयूष पुरोहित का नाम याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि इनका जो अवार्ड है वो कौन सा है, नैनो क्रिएटर अवार्ड। यानी कि देश भर से ऐसे क्रिएटर्स जो कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से अपने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, उसी तरह से पीयूष पुरोहित जो कि उत्तराखंड से हैं और इन्होंने अपने कंटेंट के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की लोक परंपराओं को बढ़ावा दिया है, इसीलिए इनको प्रधानमंत्री के द्वारा नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया है। अब हमें बताना है कि ये किस जनपद से बिलोंग करते हैं। तो ये चमोली जनपद से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो दोस्तों, हिंदी साहित्य भारती संस्था का जो 3 दिवसीय आयोजन है, वैचारिक आयोजन है, वो दिल्ली में मंजू पांडे जी की प्रतिनिधित्व में किया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड से इनका प्रतिनिधित्व रहेगा, मंजू पांडे का। अगला प्रश्न क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, केदार पुरस्कार। केदार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किनको किया गया है? तो यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन लिए हैं और साथ में एक सभी का ऑप्शन भी लिया है, तो सभी इसमें करेक्ट होगा। केदार पुरस्कार 2024 कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र दत्त, मनोज तिवारी और सत्येंद्र भंडारी, इन चारों को मिला है, इसीलिए ये चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो जो ये चारों लोग हैं इनको इस पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया है? क्योंकि जो केदार पुरस्कार होता है वो पर्यावरण से संबंधित होता है। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए केदार पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का इन चारों को दिया है कि इनको कल्याण सिंह रावत, मनोज तिवारी, वीरेंद्र दत्त और सत्येंद्र भंडारी। इससे पहले वाले मंजू पांडे वाले क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो मंजू पांडे हैं उनको अभी हाल ही में 2023 वाला तीलू रौतेली पुरस्कार मिला है। ये उत्तराखंड की शिक्षिका और साथ में साहित्यकार भी हैं। ठीक है, शिक्षिका भी हैं, साहित्यकार भी हैं, और इनको 2023 का तीलू रौतेली पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्होंने हिंदी साहित्य भारती संस्था में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके पास है शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, आदित्य बडोनी या फिर अमीश तिवारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलीप जावलकर। इनको उत्तराखंड का गृह सचिव नियुक्त किया है अभी हाल ही के दौरान में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किसे आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके पास है प्रोफेसर मधु थपलियाल, निकिता चंद, रेखा आर्य या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है प्रोफेसर मधु थपलियाल, जिसको उत्तराखंड में आउटस्टैंडिंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, प्रोफेसर मधु थपलियाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी गढ़वाल में निर्मित तारामंडल एवं पर्वतीय संग्रहालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो देखो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक बार पहले भी किया था। इसमें पूछा था
कि बिपिन रावत जी की जो प्रतिमा है और साथ में उनके नाम पर एक पार्क बनाया जा रहा है जो कि चारों धाम की थीम पर संबंधित है। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो वो पौड़ी में है। ऐसे ही एक और CDS बिपिन रावत जी के नाम पर तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इनका नाम CDS बिपिन रावत जी के नाम पर रखने की घोषणा कर दी गई है, तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय की। तो CDS बिपिन रावत जी हमारे देश के प्रथम CDS थे और इनके नाम पर तारामंडल पर्वतीय संग्रहालय बनाया जा रहा है, मतलब कि उसका नाम रखा जा रहा है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि उनकी जो मूर्ति है और उनके नाम पर एक पार्क है वो पौड़ी गढ़वाल में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पार्क है वो चारों धामों की थीम पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? तो हाल ही में किसे राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के रूप में मनोनीत किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पक ज्योति को। ठीक है, पुष्पक ज्योति करेक्ट आंसर है। तो अब आते हैं हम अपने कमेंट में दिए जाने वाले कुछ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक एक क्वेश्चन दे रही थी, लेकिन चूँकि आज हमारी ये विंसर ईयर बुक कंप्लीट हो चुकी है, उत्तराखंड के करंट अफेयर इसमें मैंने सभी करवा दी है, तो आज आपके लिए 3 क्वेश्चन है कमेंट में आंसर बताने के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुखबीर सिंह संधू SS संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। यह उत्तराखंड में किस पद पर रह चुके हैं? आप सभी को इसका आंसर पता होगा, आई होप। आप कमेंट में बताना कि SS संधू उत्तराखंड में किस पद पर रह चुके हैं जो कि अब चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। ठीक है, और साथ में आपको ये बताना है कि जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं तो वो किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जीके में भी पूछ सकते हैं कभी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री, विधानसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, कुछ भी आपसे ऑप्शन पूछ सकते हैं, तो आपको बताना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, ये भी आपको बताना है। और आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो इन चारों में से ही कोई एक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए भी लागू होते हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। साथ में विंसर ईयर बुक अगर जिन लोगों के पास नहीं है तो ये सारी चारों वीडियो अगर आप देख लें तो उत्तराखंड करंट अफेयर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगी, इस बुक में जितनी भी दी गई है। ठीक है, जितने MCQ बन सकते थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल से हमारी ग्रीन टर्न मैगज़ीन का नाम आपने सुना होगा, जो कि उत्तराखंड की बहुत अच्छी प्रसिद्ध मैगज़ीन है। त्रैमासिक भी आती है, मतलब महीने में 3 बार भी आती है, और पूरी वार्षिक वाली अगर आप लेना चाहो तो वो भी आती है। तो इस बुक में जितने भी उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं मैं आपको सभी कंप्लीट करवाऊंगी इसी तरह MCQ की फॉर्म में, और इसी प्लेलिस्ट में जो उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 वाली प्लेलिस्ट है उसी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। आप इन सारी वीडियो को अपने एग्ज़ाम से पहले दिन 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं जनरली ऐसा ही करती हूँ। जब भी मुझे करंट अफेयर पढ़नी होती है तो मैं अपनी वीडियो को 2x की स्पीड में देख लेती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो अब यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।